गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू। हमारा जो लेसन चल रहा है अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, उसमें हमने इससे पहले जो पार्ट पढ़ा था मिनरल बेस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो वो हमारा था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पे हैं और कैसी कंडीशंस होनी चाहिए, क्या रीज़न है कि हम अभी इसमें पिछड़ गए। 1949 के अंदर इंडिया एंड चाइना इक्वली प्रोड्यूस करते थे आयरन एंड स्टील के लिए, लेकिन अभी जो है हमारा कंट्री वो चाइना से मतलब बहुत पीछे है। हमारे से चाइना 10 गुना आगे प्रोडक्शन कर रहा है इसका आयरन एंड स्टील का, और वो उसको निर्यात भी कर रहा है। तो हम पीछे हो गए। क्या रीज़न थे वो हमने पिछले इस लेसन में हमने पढ़े थे। आज जो मिनरल बेस इंडस्ट्रीज है उसका अंदर जो दूसरा जो हम पढ़ेंगे पार्ट हमारा वो है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, यानी एल्यूमिनियम का जो प्रगलन है वो क्या है, वो हम आज इसके बारे में स्टडी करेंगे। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी जो एल्यूमिनियम जो प्रगलन है, ठीक है, वो हमारा भारत के अंदर अगर अपन अपने देश के अंदर देखें तो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूसरा सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, यानी जो धातु का शोधन करते हैं उसको गलाते हैं, ठीक है, गला के जब उसका एक शोधन कर देते हैं उस इंडस्ट्री के अंदर ये हमारे देश में एल्यूमिनियम जो स्मेल्टिंग है ये दूसरे स्थान पर है। इट इज लाइट रेसिस्टेंट टू कोरिजन, ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, malleable and became strong when it is mixed with other metals। यानी ये क्या है, एक तो लाइट है, काफी हल्का है, रेसिस्टेंट एंड कोरिजन रेसिस्टेंट टू कोरिजन, ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी अगर अपन देखे जो गुड कंडक्टर हीट का मतलब जो उष्मा का जो सुचालक होता है वो बिल्कुल सही है, जंग का अवरोधी है, लचीला है। ये सारी चीजें क्या किस में है, एल्यूमिनियम के अंदर ये क्वालिटीज हैं। तो स्ट्रॉन्ग विद मिक्सड विद अदर मटेरियल, यानी जो दूसरे धातुओं को मिश्रण से उसको और ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग कर देता है उनके साथ जब मिक्स हो जाता है। तो इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, एयरक्राफ्ट बनाने में, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में, एंड वायर्स और तार वगैरह बनाने में, जो वायर्स जो अपन बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या काम आते हैं It has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc and lead in a number of industries। यानी अगर अपन इस उद्योग का अगर अपन इम्पोर्टेंट देखें, इसका महत्व हम देखें तो क्या है कि ये जो जस्ता होता है, जिंक होता है, इस्पात है, तांबा है, शीशा है, उसके सब्स्टिट्यूट यानी उसके विकल्प के तौर के ऊपर हम इसको एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग को देख सकते हैं। अब है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री आर लोकेटेड इन, यानी जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है, जो प्रगलन है एल्यूमिनियम का, उसके जो प्लांट है हमारे देश में वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। यानी जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के जो प्लांट हमारे देश में वो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हैं। इन 2008-9 इंडिया प्रोड्यूस्ड ओवर 15.29 लाख मिलियन टन्स ऑफ एल्यूमिनियम। यानी अगर हम देखें 2008 में, ठीक है, तो जो एल्यूमिनियम का जो प्रोड्यूस किया है हमारे देश ने वो 15.29 लाख मिलियन टन का उत्पादन किया है। Bauxite, the raw material used in the smelters, is a very bulky dark reddish colored rock। यानी जो स्मेल्टर्स हैं यानी प्रगलक हैं, इसमें बॉक्साइट का एक रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, जो कहाँ मिलते हैं, गहरे, भारी और जो डार्क रेडिश यानी भाई गाजरी कलर अपन बोलेंगे या रेड कलर बोल सकते हैं, ऐसी चट्टान होती है वहां पे ये मिलता है। द फ्लो चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम, यानी नीचे जो
एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें ये बताता है प्रोसेस इसका, एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर कैसे होती है। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर द टू प्राइम फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। यानी ये जो इंडस्ट्री है इसकी स्थापना, एक तो रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यानी रेगुलर नियमित रूप से जो बिजली है, ऊर्जा है, उसकी पूर्ति हो और कम कीमत पर, ठीक है, यानी मिनिमम कॉस्ट पे जो रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी हो, इसलिए इस इंडस्ट्री की स्थापना की गई है। अब है अगला जो है केमिकल इंडस्ट्री यानी रसायन उद्योग, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसमें एक बार ये नीचे एक टेबल दी हुई है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इसने बताया था कि द फ्लो चार्ट गिवन बिलो शो द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम का जो मैन्युफैक्चर होता है वो किस प्रकार से होता है, ये एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट को हम थोड़ा रीड करेंगे इसको। ये 4 to 6 टन ऑफ बॉक्साइट, यानी 4 से अगर 6 टन के रूप में देखें अपन, 4 से 6 टन के तो क्या होगा उसमें बॉक्साइट। इसके बाद 2 टन ऑफ एल्यूमिना, 2 टन एल्यूमिनियम होगा, 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम और 1 टन होगा एल्यूमिनियम। अब ये टन्स यानी क्विंटल, 1 क्विंटल के अंदर 100 kg होते हैं, ये आप सब जानते हैं। और जब 10 क्विंटल हो जाते हैं तो 1 टन हो जाता है, ठीक है। यानी 10 क्विंटल तो एल्यूमिनियम, 20 क्विंटल अगर अपन देखें तो एल्यूमिना, और 40 से 60 क्विंटल बॉक्साइट। यानी 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं, तो 4 to 6 टन बॉक्साइट, 2 टन एल्यूमिना और 1 टन एल्यूमिनियम। ये चीज यहाँ पे इसका अनुपात होता है, एक फिगर होता है कि ये बराबर इतनी मात्रा में ये चीजें ली जाती है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, उसके बाद इसका एल्यूमिनियम का जो प्रोसेस होता है वो होता है। जो सबसे पहले बॉक्साइट, द रॉ मटेरियल यानी जो कच्चा माल है वो क्या है, बॉक्साइट क्यूरी, यानी इसके बाद बॉक्साइट खनन। उसके बाद क्या होता है, एक तो कच्चा माल लेते हैं अपन और उसका खनन करते हैं इनको, यानी खनन क्षेत्र से निकालते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, रेल और शिप, इसका जो ट्रांसपोर्ट है यानी परिवहन किन के द्वारा किया जाता है, रेल या जहाज के द्वारा, ये बस या ट्रक में नहीं होता है इसका। एल्यूमिना के अंदर बॉक्साइट क्रस्ड एंड एल्यूमिना डिसोल्व्ड आउट, और फिर ये है एल्यूमिना रिफाइनरी। यानी अपन देखिए बॉक्साइट जो है उसको क्रस्ड करते हैं, उसको यानी दलते हैं, दलना मतलब उसको पीसते हैं, ठीक है। और एल्यूमिनिया डिसोल्व्ड यानी उसको घोल देते हैं फिर, और उसके बाद एल्यूमिना रिफाइनरी यानी एल्यूमिनियम की जो रिफाइनरी होती है वहां पे चले जाते हैं। 3 चीजें होती है इसमें, बल्क और शिफ्ट टू साइट स्मेल्टर। इसमें का इसका मतलब ये है कि भाई जो उसको भारी ऐश का यानी वहां पे पहुंचना, और ये है कैलकुलेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम रिफाइनरी। यानी इसके बाद अगर अपन देखें जो पेट्रोलियम कोक है और जो कैल्शियम युक्त जो मात्रा है उसका वहां पे, और फिर पिच फ्रॉम ए कोलरी यानी जो कोयला जो है, ठीक है, वो यहाँ पे भेजा जाता है। इसके बाद है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट क्या है, क्या होता है, ए मोल्टन मेटल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी एक पिघली हुई धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। इसमें एल्यूमिनियम सेल्टर, एल्यूमिनियम प्रगलक और एल्यूमिनियम स्मेल्टर और एल्यूमिनियम प्रगलक ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, फिर ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत यहाँ पे हो जाती है। 18,600 किलोवाट पर टन ऑफ हो, यानी 1 टन अगर होगा, सारी चीजें अगर मिलाकर 1 टन होता है तो ये 18,600 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी इसको ये उत्पन्न करती है। तो ये इसकी टेबल थी। एल्यूमिनियम कितनी मात्रा में होनी चाहिए, सबसे पहले क्या होता है बॉक्साइट, फिर एल्यूमिनियम में क्या क्या होता है, फिर उसके बाद ये क्रायोलाइट कैसे बनती है, और फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई हुई है। अब इसमें एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करो।